अक्सर हम लोग सुनते हैं कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। बड़ा उलझन है इस वाक्य में। बहुत लोग कहता है कि सर मेरा एक्सीडेंट हो गया, कैसे अच्छा हो गया? कोई फेल कर गया, कैसे अच्छा हुआ? किसी का संबंध टूट गया, कैसे अच्छा हुआ? कोई किसी से बिछड़ गया, कैसे अच्छा हुआ? है ना, किसी की मृत्यु हो गई, कैसे अच्छा हुआ? लेकिन जो होता है सो अच्छे के लिए होता है, इस वाक्य से व्यक्तिगत रूप से मैं भी सहमत हूं। क्योंकि अगर ईश्वर में आस्था है, मंदिर मस्जिद जाते हो, पूजा पाठ करते हो, नमाज पढ़ते हो, चर्च जाते हो, किसी भी धर्म से हो, अगर आप उस धर्म को फॉलो करते हो, ईश्वर में आस्था रखते हो, तो फिर इस बात को मानने से इनकार क्यों करते हो? जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। वर्तमान में जो चीज़ें घटती है ना, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा हमको तोड़ती है। समझ रहे ना? उस समय लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया, क्योंकि हम लोग कुछ और चाहते हैं और फिर होता कुछ और है। लेकिन सब कुछ हमारे मर्जी से ही हो जाए साहब, तो फिर ईश्वर शब्द का क्या अर्थ है? लेकिन कभी आप क्या करना, जितनी भी चीज़ें होती हैं लाइफ में, हुई हैं आज तक, सबको एक एक करके जोड़ना, कड़ी से कड़ी मिलाना। कभी आप पाओगे कि उस समय जो हुआ था बड़ा बुरा हुआ था, बहुत बुरा हुआ था। उस समय टूट गए थे हम, है ना, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना, भावनात्मक रूप से टूट गए थे हम, बिखर गए थे, संभालना मुश्किल था। लेकिन अब जो है, अब लगता है कि ठीक है, वहाँ तो बुरा लगा, लेकिन अब जो हुआ है कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव भी रहस्य है। यहाँ पे वो होना जरूरी था, वहाँ पे ईश्वर की मर्जी वहाँ सही थी। तो ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर ईश्वर में विश्वास है तो इस बात को मानने में कोई बुराई नहीं है। हमको लगता है कि बुरा है, बुरा हो रहा है, लेकिन ईश्वर कभी बुरा नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। उसका जो हो रहा है हमारे जीवन में अभी, उसका जीवन में हमारे आगे चल के बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा, मतलब कि उसका पॉजिटिव प्रभाव मिलने वाला है। जो भी हो रहा है उसका कोई ना कोई एक अलग, कोई ना कोई माने प्रभाव मिलेगा, कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा आगे चल के। हम लोग ही उसे नहीं समझ पाते हैं, एक उतनी चेतना डेवलप नहीं कर पाते हैं। बीच बीच में मौका मिलता है, समय अंतराल में मौका मिलता है कि आपके साथ जो घटना हुई थी, देखो तुमको उसका प्लस पॉइंट नहीं मिल रहा है। वो घटना होना जरूरी था, वहाँ पे नहीं होता तुम यहाँ ऐसे कर जाते, ऐसे बर्बाद हो जाते, ऐसे तुम भी खत्म हो जाते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे उस चीज़ को पकड़ लेते हैं कि नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, बुरा हुआ है, तो बस बुरा हुआ है, मैं बर्बाद हो गया। संभलने के मौके मिलते हैं। और ये भी दर्शाया जाता है, ईश्वर के द्वारा इंडिकेशन मिलता है कि जो हुआ था, देखो नहीं होता था, तुम्हारे साथ ये अच्छा चीज़ नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी उस चीज़ को, इस जो अच्छा चीज़ मिल रहा है हमको, उसका प्लस पॉइंट मिल रहा है, उसको भूल जाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं। और जो बुरा पॉइंट मिला, जो हुआ है मेरे साथ लाइफ में, उसी में उलझ कर रह जाते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। समझ रहे हैं ना?